चांदीपुर गांव से उभरा चांदीपुर वायरस, जो नागपुर के एक गांव था चांदीपुर, 1965 के समय का एक वायरस आया और आज फिर से राजस्थान में उस वायरस की एंट्री हुई है। एक बच्चा जिसकी मौत हो गई है। उदयपुर CMHO हमारे साथ हैं शंकर बामणिया। सर, किस तरह का वायरस है चांदीपुर वायरस? पहले इस वायरस पर बात करेंगे सर। बिल्कुल, वायरस डिजीज़ बहुत सारी डिजीज़ हैं। जैसे कभी कोरोना भी आया था, एक वायरस था। डेंगू भी होता है, वायरस से होते हैं। लेकिन कुछ वायरस ऐसे जो एयरबर्न डिजीज़ होती है, जो आप मेरे से आपको फैल सकता है, जैसे कोरोना जैसी बात करें। कुछ वायरस ऐसे जो उनको वेक्टर की जरूरत, मीडिया की ज़रूरत पड़ती है। तो ये वेक्टर बोर्न डिजीज़ है, डेंगू हुआ। और ये जो चांदीपुरा वायरस की बात करें, जो किसी बाइट से होते हैं, जैसे मच्छर का बाइट हो गया, कीट पतंगा का हो गया, डिग का हो गया, या फिर हम कहें कि जो मक्खी का बाइट हुआ। तो चांदीपुरा वायरस, क्योंकि ये चांदीपुरा गांव में 1965 में बहुत सारे बच्चों की डेथ हुई, जो महाराष्ट्र में नागपुर में है। वहाँ पे बच्चों की डेथ होने के बाद एक्सपर्ट कमेटी ने उसका चांदीपुरा वायरस गांव के नाम से दिया। इसके बाद ये 2004 में आंध्रा में, उधर साउथ स्टेट्स हैं, उसमें ये वायरस को देखने को मिला। गुजरात में अमूमन मिला। अभी ये गुजरात में 4 डेथ हुई, उसमें 3 डेथ गुजरात स्टेट की हैं, 2 अरवली ज़िले की हैं और 1 साबरकांठा की, 1 राजस्थान की। क्योंकि राजस्थान का जो खेरवाड़ा क्षेत्र है वो गुजरात से लगता हुआ क्षेत्र है, गुजरात के दोनों ज़िलों से लगता हुआ क्षेत्र है। अधिकतर लोग वो मजदूरी करने या माइग्रेशन गुजरात में होता है। अभी जो बच्चे की डेथ हुई है बावलवाड़ा, ये अपने बलीचा सेक्टर की, बलीचा सेक्टर की नलाफला गांव का बच्चा है। उसका पिताजी मजदूरी या काम करने गुजरात में जाता है और बच्चा 3 साल का, हो सकता है वो घर पे हो। तो बच्चों का हाई ग्रेड फीवर के साथ में उल्टी, दस्त और मिर्गी के दौरे पड़े, तो वो तुरंत प्रभाव से सिविल हॉस्पिटल गुजरात पास पड़ता है, वहाँ ले गए। वो 24 घंटे में बच्चे की डेथ हुई। इसके बाद 3 बच्चे वहाँ और डेथ हुई। तो एहतियाती तौर पे वहाँ के जो एक्सपर्ट कमेटी हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ, उन्हें माना है कि ऐसे लक्षण चांदीपुरा वायरस में मिलते हैं। तो एक बार मोटा चांदीपुरा वायरस प्रोविजनल डायग्नोस करके उनके सबके सैंपल लेके जो हमारी नेशनल इंस्टीट्यूट होता है वायरोलॉजी का, वहाँ भेज दिए पुणे में। अब ये जब तक रिपोर्ट हमारे पास नहीं आती तब तक हम उसको कंफर्म नहीं कह सकते चांदीपुरा वायरस है। तब तक हम डिजीज़ एक्ट के रूप में हम उसको अनाउंस कर रखा है। और इसके लिए हमने सभी ब्लॉक CMHO, इवन हमारे जो खेरवाड़ा ब्लॉक है, कोटड़ा ब्लॉक है, जाडोल जो गुजरात से लगता हुआ, इनके अलावा सभी BCMO को हमने लेटर लिख दिया है। आपके क्षेत्राधीन में कहीं भी सभी हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर को कह दिया कि आपने ऐसा कोई लक्षण मिले तो तुरंत प्रभाव से हमें रिपोर्ट करें, उनको हॉस्पिटलाइज करें। और साथ में आवागमन के साधन है, जो बॉर्डर एरिया, वहाँ भी एहतियाती तौर पर पैनी नज़र रखे हुए हैं कि कोई ऐसा छोटा बच्चा हो और इस तरह से लक्षण वाला हो तो मौके पर उनको देखें। हमारा सर्विलेंस बराबर चल रहा है, हाउस टू हाउस एक्टिविटी। सोर्स जो है, मक्खी है, सेंट फ्लाई है, इस तरह से फैलना, उनको रिडक्शन कैसे करें, सोर्स रिडक्शन हमें करना है। टीमें लगी हुई, एंटी लार्वल एक्टिविटी होती है, एंटी एडल एक्टिविटी होती है, सांस में IC एक्टिविटी भी कर रहे हैं। अभी कलेक्शन सर से भी मिला मैं और निवेदन किया, सर इसके जुड़े हुए 2 अन्य डिपार्टमेंट, ICDS डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट, हम चिट्ठी निकाले, दोनों डिपार्टमेंट अपने जो बच्चे हैं उनको एहतियाती तौर पे इस तरह के लक्षण मिलते तुरंत प्रभाव से हमें रिपोर्ट करने के, सूचित करने के, ताकि हम अग्रिम कार्रवाई कर सकें। किस तरह के सर सैंपलिंग हुई है? किस तरह के कुछ संदिग्ध कुछ मिले हैं क्या सैंपलिंग के दौरान? अभी तक दोनों ही गांव, जो बलीचा का नलाफला है और आखीवाड़ा गांव है जो बावलवाड़ा का, उन पूरे गांव, क्योंकि वो क्षेत्र थोड़ा पहाड़ी इलाका है, घर बिखरे हुए हैं, स्कटेड एरिया है। एक जगह हमने करीब 35 घरों का, एक जगह 40 घरों का एक दिन में, बाकी पहले सर्वे हो चुका जो मृत्यु के बाद। तो ऐसी स्थिति में अभी कोई ऐसा शंकास्पद केस हमें मिला नहीं है। हाँ, अभी सीजनल डिजीज़ है, किसी को बुखार हल्का है तो किसी को सर्दी जुकाम है, किसी को कोई और प्रॉब्लम है, ऐसे केसेस मिले। कोई भी बुखार, मलेरिया हो सकता है, ऐसी स्थिति में हम स्लाइड ले रहे हैं, कोई भी बुखार का केस मिलता है। लेकिन क्लासिकल जो सिम्टम चांदीपुरा वायरस जैसे हमें अभी तक कोई मिला नहीं। हिस्ट्री क्या रही है सर उन दोनों की? उनकी हिस्ट्री बस ये मोटे कि तेज़ बुखार आना, तेज़ सर दर्द होना, मिर्गी के दौरे पड़ना, उल्टी दस्त होना, ये उसके मोटे उनके लक्षण होते हैं। और इसके साथ उनको डिहाइड्रेशन, अगर उल्टी दस्त हो तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, बच्चा कोमा में चला जाता है। क्योंकि कहते हैं कि बच्चों में ज़्यादा क्यों होता है, बच्चे 14 साल के नीचे उसका ब्रेन थोड़ा सा कम विकसित होता है अडल्ट के बजाय, तो हो सकता है वो जल्दी घुस जाता हो वायरस वहाँ पे। इसके बारे में ज़्यादा हमारे शिशु रोग विशेषज्ञ बताते हैं और ये सूत्र भी बताते हैं कि ब्रेन में ज़्यादा अगर ये इंटर हो जाते हैं तो वहाँ ब्रेन में इसको डैमेज करता है, नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, वहाँ की मेनिंजस है उनको मेनिंजाइटिस करता है, कोमा में चला जाता है, ब्रेन में सूजन आती, फिर डेथ होने की संभावना बढ़ जाती है। प्रिकॉशन क्या है इसकी? प्रिकॉशन ये है कि अभी मैंने बताया कि आप ये जो डिजीज़ वेक्टर से फैलती है, यानी मक्खी जिसको सेंट फ्लाई कहते हैं, मच्छर और कीट पतंगे, तो उनको कैसे रोकें। ये बरसात का सीज़न है, बरसात के से मक्खी भी बढ़ जाती है,
कीट पतंगे बढ़ जाते हैं, मच्छर बढ़ जाते हैं। तो सोर्स क्या है, उन सोर्स को रिडक्शन करें। तो जिन क्षेत्रों में हमें हमारी टीमें लगी उनको सोर्स रिडक्ट, कहीं पानी अगर घटा हुआ है, मच्छर उत्पन्न हो रहे हैं, मक्खियाँ उत्पन्न हो रहे हैं, घर में सफाई करें। छोटे छोटे बच्चे हैं उनको कुछ मोजे वगैरह पहनाएं, है ना, हाथ पे कुछ मोजे लंबे वाले पहनाएं। घर में सफाई रखें, कब मक्खियाँ नहीं आने दें, है ना। आसपास झाड़ी है, श्रब है, उनको कटाई कर दें, छटिंग कर दें उनको, कहीं पानी है उसको इकट्ठा नहीं होने दें। और एहतियाती तौर पे ये पूरा जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर हेल्थ स्ट्रक्चर है वो इस बात को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करे। कहीं भी इस तरह के केस मिले तुरंत प्रभाव से हमें इन्फॉर्म करें, हॉस्पिटलाइज करें। और हो सके शंकास्पद केस हो तो हमने ऐसी व्यवस्था कर दी कि हमारी जो हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से मेडिकल कॉलेज से टाई अप करके हम का सीरम जो सैंपल आता है या रक्त का जो सैंपल है वो हम भिजवाने का प्रयास करते हैं। जिस तरह से चांदीपुर वायरस जो 1965 में एक नागपुर का गांव चांदीपुर वहां पर उत्पन्न हुआ, जो कई सारी मौतें हुई, और फिर से राजस्थान में एंट्री हुई, जो गुजरात से सटे इलाके खेरवाड़ा और नया गांव, वहां पर 2 बच्चे थे जिनमें से एक की मौत हो गई। TV9 के लिए राजेश डांगी।